अरे एलिया एक विधवा, कंगाल विधवा के पास गया। किसके पास? कंगाल विधवा के पास। जब अकाल पड़ा था, लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, एलिया गया। उसने कहा खुदा कहता है जो एक पेड़ा तेरे पास इतना सा आटा बचा है, इतना सा तेल बचा, उसकी रोटी बना मुझे खिला दे, और विश्वास कर खुदा तेरे पीपे में से आटा खत्म ना होने देगा, विश्वास कर तेल खत्म ना होने देगा। अगर सोचो ऐसा हो, अभी कोरोना चला थोड़ा समा, हाँ के ना, अकाल नहीं था वो, थोड़ा अकाल बहुत भयंकर था, सब खत्म। आपके पास सिर्फ एक पेड़ा हो, आपका बेटा हो, और कोई खुदा का बंदा आपके पास है कि मुझे खिला दे, क्या कर सकता कोई ऐसा? नहीं कर सकता है, सच कह रहा हूं। क्या है? नहीं कर सकता। और लिखा उस विधवा ने एक रोटी का जोगा आटा था उसको बनाया और एलिया को खिला दिया, और लिखा जब तक अकाल चला उसके पीपे से आटा खत्म नहीं हुआ, उसके तेल से, उसकी कुप्पी से तेल खत्म नहीं हुआ। पर कैसे वो ब्लेस हुई? अपने विश्वास से। हालेलुया। आज ही वो पर्सन ही खुदा के कामों को कर सकता है, खुदा के घर में बो सकता है, जो विश्वास में मजबूत हो। जो अविश्वासी है उसकी लाइफ देखना, वो कभी खुदा के कामों के लिए नहीं बोहेगा। पर वो विधवा, उसने बो दिया, जो कुछ था सब बो दिया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में स्थिर थी। आसपास के लोग, बड़े बड़े हाकिम, अमीर लोग मर गए भूखों से, पर वो विधवा जिसका पति भी नहीं था, जिसका बच्चा भी छोटा था, कमाने वाला भी कोई नहीं था, वो विधवा ब्लेस्ड हुई, और वो भी अकाल के समय में। पर क्यों? अपने विश्वास में स्थिर रहने के कारण। और उसका नाम बाइबल में दर्ज किया गया। जब तक बाइबल रहेगी धरती पर, सब लोग उस विधवा के बारे में जानेंगे। आज भी आपको पता है पोते कौन लोग हैं? कौन लोग पोते हैं रजनी सिस्टर? जो विश्वास में मजबूत होते हैं, जिनका विश्वास है खुदा में बोया गया कभी व्यर्थ। कौन लोग खुदा के कामों को करने के लिए आगे आते हैं? जो विश्वास में स्थिर हैं। अरे प्रार्थना कराने के लिए तो हर लोग आ जाते हैं, वो विश्वास की नहीं बात कर रहा है। प्रार्थना के लिए भी आगे आ जाएंगे, अगर ना मसला हल हुआ तो किसी बाबे के पास के भी आगे चले जाएंगे। वो विश्वास झूठा विश्वास, वो खुदा पर विश्वास नहीं है। वो असली विश्वास है, वो है जो खुदा के कामों के लिए आगे आता है। उस इस्राएल में, उस नगर में कितने लोग उद्योगपति होंगे, पर किसी ने खाना नहीं खिलाया एली को सिवाय एक विधवा के। और फिर ब्लेस्ड भी कौन हुआ? वो ही विधवा। लंबा काल चला, सालों साल, पर मिराकल वो उसी ने प्राप्त किया जो विश्वास में स्थिर थी। ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। क्योंकि उकाबों के समान वो लोग उड़ते जो खुदा की बाट जोते हैं। बोलो, उकाबों के समान वो व्यक्ति उड़ते हैं जो विश्वास में स्थिर होते हैं, जिसका विश्वास उस विधवा की तरह होता है, जो विश्वास में स्थिर होते हैं। आमीन। ये कोई कहानियां नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूं, ये खुदा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। खुदा चाहता कि हमारा विश्वास ऐसा मजबूत हो जाए, और मेरा विश्वास है आप सबका विश्वास ऐसा मजबूत होगा जीसस के नाम में। ये वचन हर एक के लिए नहीं है कि हर कोई वचन बोल दे, प्रभु जो तेरी बाट जोते वो उकाबों के समान उड़ेंगे, प्रभु मुझे उकाबों के समान उड़ा। तेरे बाइबल में लिखा है, पर प्रभु कहता है जो बाट जोते हैं वो लिखा है भाई। तो पूछेगा खुदा क्या बाट जोता है? हालेलुया। खुदा पूछेगा क्या बाट जोता है तू? फिर बंदा चुप हो जाएगा, क्योंकि वचन हर बरकत के लिए हर एक निज़म है। हाँ जाना, हर बरकत के लिए हर एक निज़म है, कानून है। धरती पर भी कानून है, और वो भी किसकी ओर से है? खुदा की ओर से। बाइबल में लिखा है जो धरती पर भी कानून है उनका पालना करो। खुदा कहता है कोई कानून बिना खुदा के नहीं है।
आपको लिखा है वो घर स्थिर रहा, मुश्किलों में भी, समस्याओं में भी। और उस घर की खुदा ने तारीफ की है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति का घर है जिसका घर हिला नहीं। आज विश्वासियों पर थोड़ी सी मुश्किल आए तो वो चर्च नहीं आ पा रहे, थोड़ी सी समस्या आ जाए घर पर, वो चर्च नहीं आ रहे, थके हैं चर्च नहीं आ रहे, खुदा के कामों से पीछे हट रहे हैं। और वो कहते अपने आप को विश्वासी हैं, और वो डिमांड करते खुदा हमें ब्लेस क्यों नहीं करता, वेट करते खुदा ब्लेस क्यों नहीं करता। अरे वेट करते करते थक जाओगे, कभी बरकत नहीं आएगी। बरकत उसी की लाइफ में आती है जो खुदा की बाट जोते। उड़ेंगे वो ही जो खुदा की बाट जोते। हालेलुया। लाख समस्या आ सकती हैं, लाख परेशानी आ सकती हैं, पर अगर आप परेशानियों में भी खड़े रहे, अड़े रहे, बने रहे, तो फिर खुदा आपको एक टाइम आएगा जब उकाबों के समान उठाएगा, ऊंचा उड़ाएगा, और लोग आपको देखेंगे। फिर हालेलुया, लोग आपको देखेंगे और कभी आपके लेवल पर कभी नहीं आ सकेंगे, कभी वो उस लेवल पर नहीं आ सकेंगे। इतना खुदा ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया। हीरो स्टेटमेंट खड़े होना, बस वहीं पर खड़े हो जाना। जब फर्स्ट टाइम आए थे चर्च में, फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को लेकर, तब लोग मुझे सर जी कहते थे। इंदर कॉलोनी में जाता था, ऐसे धूम मच गई क्योंकि लड़का आता है कोई, वो बड़ी चिंगाइयां होती हैं। इन्होंने भी सुना, अपनी बेटी को लेकर आए। इसकी बेटी की आंख में चिट्टा मोतिया था, फर्स्ट टाइम लेकर आए थे। कहते मेरी बेटी के चिट्टा मोतिया, मेरे पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, आप कुछ कर दो। प्रार्थना कराई, अगले दिन वो चिट्टा मोतिया गायब। है वो बेटी कहाँ है कहाँ पर है बेटी? वो है कहाँ पर? नीचे होगी, नहीं है जहां पर, कोई बात नहीं। ऐसा हुआ था कि नहीं हीरो सिस्टर? उसके बाद खुदा में बने रहे। खुदा ने बहुत सारी हीलिंगें की। इनके एक बेटी के छाती पर इन्फेक्शन हो गया था, बड़ा जख्म था बहुत। अगर देखो तो ऐसा था, दिख रहा मेरा हाथ का आकार दिख रहा है? दिख रहा है किसी को? ऐसा था। वो बेटी आई है, उसको खड़ा करो। ये थी इसकी बेटी, वहीं खड़े रहो। पैसा था नहीं इलाज कराने के लिए, सच बोलना, पैसा था नहीं। इनका पासडी इसके लिए कुछ करो। प्रेयर की अनॉइंटिंग ऑयल दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे गोल घुमा दो, हाथ लगाया और बड़ा चमत्कार हुआ। बेटी पूरी तरह हील हो गई, कोई डॉक्टर के पास नहीं। मैंने कहा इलाज, टेस्ट, ऑपरेशन वाला काम था वो। छाती में इतना बड़ा जख्म था, वो नंगा। 1 रुपये की मेडिसिन नहीं, अनॉइंटिंग ऑयल लाया, 5 रुपए का लेकर आए, प्रेयर की, लगाया, हील। आज तक वो बेटी देखो, बने रहे खुदा में। फिर थी पासड़ी मेरी 6-7 बेटियां हैं, प्रार्थना करो खुदा बेटा दे। और आज देखो खुदा ने बेटे की बरकत दी। उठाना है इसको, उठाना। दिखाओ एक बार लड़का, दिखाओ सबको, दिखाओ एक बार लड़का देखो। हीरो वर्गा, अंग्रेजा वर्गा। पिछले दिनों में जे श्रीनगर जा रहे थे, किसी ने इनको पकड़ लिया। कहते बताओ किसका बच्चा उठा के आई हो? कहते जी मेरा ही है। कहता इतना सुंदर बच्चा लगता नहीं है, किसका उठाया है? फिर इसने बोला बोल मुझको मम्मा। उसने बोला मम्मा। ऐसा ही था। फिर उनको यकीन दिलाया लोगों को कि मेरा बच्चा है। और खुदा, जो लोग बाट जोते खुदा की, खुदा उनको क्या करता है? उकाबों के समान ऊंचा करता है। इन्होंने बोला, इन्होंने एक बात बोला जब बच्चा हुआ, बेटा हुआ। कहते पासरी त्यागी गई थी मैं लोगों से, सच बोलना, माइक नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। कहते त्यागी गई थी, कोई पूछता नहीं था, नकारी गई थी। और आज पाकिस्तान से भी लोग फोन पे बात कर रहे हैं, अरे 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ तुझे, खुदा ने इतना ब्लेस किया है। कहती हर जगह से फोन आ रहे हैं, लोग मुबारक बातें दे रहे हैं। जो होता है उकाबों के समान उठना। उसके बाद देखो खुदा ने कितना, एक घर था कुएं जैसे, कैसा था घर? बिल्कुल कुआं जैसे। ऐसे देखो तो ऐसे ऐसे करके नीचे गिरते थे, सच है कि नहीं? जी पास जी। तो अगर पानी आ जाए तो इतने तक पानी भर सकता था। जी पास। मेरे घुटने गोटे के ऊपर ऊपर एक ही कमरा था। जी पास जी। बालों वाला। जी पास जी। जहां पर मौत बिछी थी, तारे नंगी थी। जी पास। सब तारे नंगी थे। मैंने कहा कि जो तो मौत बिछाई आपने क्या किया है? अगर को हाथ लाएगा तारे नंगी।
सारे भी टेप नहीं करा पा रहे थे। और आज खुदा ने एक बड़े घर के साथ क्या किया है? ब्लेस किया है। विश्वास में संपूर्ण होना होगा। उसके बाद अपनी समस्या बताई, मेरे पहली के पैसे वो ऐसे रोक लेते, मार लेते हैं जी पास्टर जी, मुझे शर्मिंदा कर करके थका के थोड़े थोड़े देते और पूरे भी नहीं देते। आज खुदा ने वो भी किया है। जी पास्टर जी। आज की हीरो देखो कैसी लग रही है और पहले की हीरो। खुदा बदलता है सब कुछ। इसलिए लिखा है विश्वास पर संपूर्ण। परेशानियां बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि विश्वासी पर मुश्किलें नहीं आएंगी। बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। विश्वासी पर समस्या नहीं आएंगी। अरे खड़े रहना पड़ता है, बने रहना पड़ता है। शैतान लगातार विश्वासियों के विश्वास पे अटैक करता है। हाँ जाना लगातार। वो कहते हैं अगर तेरा खुदा जीवित है तो ऐसा क्यों नहीं तेरे लिए हो रहा? तेरा खुदा जीवित है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तेरा पति नशा क्यों नहीं छोड़ रहा है? तुझे बच्चे की बरकत क्यों नहीं मिल रही? तेरी घर से गरीबी क्यों नहीं जा रही? तेरा पक्का घर क्यों नहीं बढ़ रहा? तेरे लिए जे क्यों नहीं हो रहा? तेरे लिए व्यू क्यों नहीं हो रहा है? और कई लोग विश्वास में कमजोर होते हैं, वो गिर जाते हैं कि हाँ शैतान तू सच बोल रहा है, सच में खुदा क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए लिखा है वो घर चट्टान पर बना था। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि शैतान ने बारिशें भेजी, समस्या भेजी, वो हिला नहीं, खुदा में बना रहा। उसने और बारिश तेज कर दी, बाढ़ भी आ गई, जोर जोर से पानी धक्का मार रहा घर को, पर तब भी वो घर मजबूती से बना रहा। उसने फिर आंधियां चला दी, तेज आंधियां, भूचाल आई जबरदस्त, पर वो घर फिर भी क्या रहा? बना रहा। बाइबल में लिखा है ऐसा जो व्यक्ति विश्वास में स्थिर होता है, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा वो बुद्धिमान व्यक्ति गिना जाता है। विश्वास में स्थिर होना। परीक्षाएं आती हैं विश्वास की। अरे जैसे तुम गॉड पर विश्वास करोगे, जीसस पर विश्वास करोगे, पहले कहोगे यार पहले तो मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा था, कोई ऐसा बातें नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया मुझको? अब लोग मुझको ताने दे रहे, लोग मुझको परेशान कर रहे, लोग मुझको कहते तू 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 चर्च जाती है, तू खुदा के घर में जाती है, तेरे पास ये क्यों नहीं, तेरे पास वो क्यों नहीं? अरे पहले तो क्या कुछ नहीं कहते थे। अरे पहले आप विश्वासी नहीं थे, पहले आप अंधकार की संतान थे, अब आप चानन की जीसस की संतान बन चुके हैं। अरे शैतान अपने लोगों को परेशान नहीं करेगा, वो किनको परेशान करेगा? वो परमेश्वर के लोगों को करेगा। अगर कोई खुदा के घर में जाता हो, किसी घर में आ गया ना, लोग ने हाल चाल पूछने आया, कैसी है बहन तू, क्या हुआ तेरे साथ? हाँ बड़ा माड़ा होया। उसके बाद वो अटैक करेगा शैतान, तू तो चर्च भी जाती थी, प्रेयर नहीं कराई, चर्च भी जाती थी, तेरे साथ भी ऐसा हो गया। अरे जो लोग चर्च नहीं जाते क्या उनके साथ नहीं ऐसा हो रहा? बताओ मुझको, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है। और शैतान अटैक करेगा विश्वास पर। आपको पता है बाइबल में, मैं कुछ उदाहरणें दूंगा, आमीन करूंगा, कितनों लोगों को वचन समझ आ रहा है? क्या चाहते हो उकाबों के समान उड़ना? क्या चाहते हो और ब्लेसिंग हासिल करना? क्या चाहते हो अपने परिवार का उद्धार करना? तो वचन आपके लिए, बरकत भी आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे आज खुदा ने कुछ उदाहरणें लिखाई। फर्स्ट उदाहरण अजूब। कौन? अजूब। बाइबल किसके पास है जो जल्दी पढ़ता है? माइक ले वो, हाँ वो माइक ले और माइक ऑफ कराया करे बच्चे, फिर ऑन किया कर। जे सीखना होगा तुझको माइक ऑन ऑफ। उसका 12, उसकी फिर 13, तो उससे पहले अब रखना खोलकर। अजूब की परीक्षाओं को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अरे ये उदाहरण जो अभी मत्ती सी अंजील में पड़ी, मी आए, बाढ़े आई, तूफान आए, अजूब पर जचती हैं, फबती हैं। हाँ जाना लिखा अजूब पर परीक्षा आई, उसका विश्वास परखा गया। शैतान ने विश्वास परखा। बाइबल में लिखा उसके बेटे बेटियों को एक ही दिन में मार दिया। ऐसे वो छत के नीचे थे, पार्टी कर रहे थे, वो लेंटर छत गिरा, उसके बेटे बेटियां नीचे दब के मर गए। उसके नौकरों के भेड़ बकरियां चाह रहे थे, लिखा उस पर अटैक किया, उसकी सारी भेड़ बकरियां चोरों के द्वारा गिरोहों ने लेकर चले गए। उसके सारे नौकर चाकर मारे गए।
परिवार खत्म कर दिया, फाइनेंस खत्म कर दिया, कंगाल कर दिया। शैतान ने उसकी पत्नी को भेजा कि बोल जीसस कुछ नहीं है, खुदा कुछ नहीं है, विश्वास को छोड़ दे अब अपने को। क्या पत्नी ऐसा बोली कि नहीं? कहती अब भी विश्वास में मजबूत रहेगा, खुदा तेरे लिए कर सकता है, छोड़ ऐसे विश्वास को। तेरे बच्चे मारे गए, तेरा फाइनेंस उजड़ गया, सारी जायदाद खत्म हो गई, अब भी तू विश्वास में स्थिर रहना चाहता है? और बाइबल में लिखा अजूब तब भी विश्वास में क्या रहा? स्थिर रहा। और लिखा उसके बाद परमेश्वर ने उसे उकाबों के समान उठाया, उसे ऊंचा किया। ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर आपको भी उठाएगा। आमीन। इसका 42 अध्याय पढ़े, किसको मिला है? उसका 12 आयत। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अधिक क्या किया? के तंगी दी, के बीमारी दी, के समस्या दी। क्या बाइबल झूठ बोल रही है? क्या परमेश्वर का वचन झूठ बोल रहा है? क्या ये कोई किताबी कहानियां हैं? नहीं, लिखा है परमेश्वर ने पहले के दिनों से भी अधिक आशीष दी। क्यों? क्योंकि अय्यूब मुश्किलों में भी विश्वास में स्थिर बना रहा। हालेलुया। अगर चर्च में 2-3 संडे आए, हीलिंग ना हो, ब्लेसिंग ना हो, तो हम छोड़ देते चर्च को। अरे इधर लिखा ही नहीं है मेरी हीलिंग, अरे इधर मेरी ब्लेसिंग लिखी नहीं है, अरे लगता है इस पे मसाई चर्च में कम है, छोड़ दे चर्च को। अरे लिखो उसके बच्चे मारे गए, जायदाद खत्म, फाइनेंस, रुपया पैसा करोड़ों की जायदाद खत्म, कंगाल। पत्नी ने भी ताना मारा, छोड़ के चली गई। पर लिखा है खुदा ने विश्वास में स्थिर बने रहने वालों को, बाट जोड़ने वालों को, उसको पता था कंगाल हुआ हूं, खुदा फिर से मुझे कंगाली में बहाली मिला सकता है, मैं अपना विश्वास खुदा पर मजबूत बनाए रखूंगा। और लिखा मजबूत बना रहा, स्थिर बना रहा, तो खुदा ने अय्यूब को पहले के दिनों से भी अधिक ब्लेस किया। पढ़े। उसके 7 बेटे। यहोवा ने अय्यूब के ये बड़ी बाद ढीली पड़ती है, कोई तेज पढ़ने वाला बंदा चाहिए मुझको। उसके 14,000 भेड़ बकरियां। उसके कितने बेटे? 7 बेटे। पढ़ती या पढ़ती है तेजी से? उसके 14,000 भेड़ बकरियां। उसके 7 बेटे, कितनी बेटियां? 3 बेटी। 3 बेटियां, 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 जोड़ी बहल, और 1,000 गधियां हो 1,000। गई। मतलब खुदा ने उसको फिर बच्चों के साथ किया, ब्लेस्ड किया। फिर जायदाद के साथ क्या किया? उसकी जायदाद भी बाइबल में संख्या में लिखी गई है। 17 आयत पढ़ना इसकी, 17 आयत पढ़ना इसकी। अरे उसको फिर दे रही, उसको तो मिल नहीं रहा, तू है ले ला। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। ओके, देख लो वो माइक देख के सारा को देख के। कोई है आशा पढ़ने वाला इस चर्च में जिसने अच्छी पढ़ाई की हो, अच्छे स्कूल में गया हो? ओके, लिखा यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों से, उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, उसको बेटे बेटियां दी। और लिखा उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष और जीवित रहा। खुदा ने उसकी आयु को भी क्या कर दिया? उसके बाद कितना साल भोगा उसने ब्लेसिंग को? 140 वर्ष और ज्यादा। खुदा ने उसकी उम्र की लंबाई को भी बढ़ाया। और लिखा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। कितनी पीढ़ी तक? पर क्यों? क्योंकि वो विश्वास में स्थिर रहा। क्यों? विश्वास में स्थिर रहा। क्यों? सभी बोलो। क्योंकि वो विश्वास में स्थिर रहा। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाबों के समान उड़ते हैं। उड़ेंगे, वो ना थकेंगे ना शर्मित होंगे, और वो नया बल प्राप्त करते
खुदा ने देखो कितना ब्लेस किया, और खुदा आपको भी इतना ही ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। एक और छोटी सी उदाहरण देता हूं। दानियल के बारे में कितने लोग पढ़ते हैं? मैं चाहता हूं कि दानियल की एक आयत पढ़े, 2 अध्याय उसकी 46 आयत मिला। अगर किसी को पढ़े 2 अध्याय, मैं क्यों आपको आयत पढ़ाता हूं? मैं खुद पढ़ सकता हूं, और मैं चाहता हूं आपको आदत लगे वचन पढ़ने की। उसका 2 अध्याय उसकी 46 आयत। इतना सुनकर, लिखा है इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राज्यों का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तुझे भेद प्रगट पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और ये आज्ञा दी कि वे बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। हालेलुया, ताली बजाएं यीशु मसीह की महिमा के लिए। आपको पता है जे दानियल के लिए राजा ने किया या परमेश्वर ने किया? बताओ मुझको, राजा ने किया या खुदा ने किया? खुदा ने किया। राजा को जूझ किया, और क्या किया? लिखा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया दूसरे देश में, बेबीलोन में, जहां पर वो ऐसे बंदी बनाकर ले जाया गया था, झाड़ू पोछा करने के लिए ले जाया गया, अगर बंदी गुलाम था। पर लिखा तब भी वो विश्वास में स्थिर रहा। बड़ी मुश्किलें आई दानियल पर, ऐसा नहीं खाना वैसा नहीं खाना, पर तब भी विश्वास में स्थिर रहा। और ये वही दानियल है जिसको कहा था कि प्रार्थना नहीं करनी इतने दिनों के लिए, नहीं तो शेरों के बीच में फेंक दिया जाएगा। पर वो तब भी विश्वास में स्थिर रहा, शेरों के बीच में फेंका गया। कितने लोगों की इस बात के बारे में पता है? पर वो तब भी विश्वास में क्या रहा? मजबूत रहा। और लिखा परमेश्वर ने वो वचन दानियल की लाइफ में पूरा किया कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। और लिखा परमेश्वर ने इसको जूझ किया उसी देश में, और राजा के हृदय को खोला, और लिखा खुदा ने इसको ऊंचा किया, और उस बेबीलोन के राज में इसको प्रधानमंत्री के औहदे पर क्या किया गया? नियुक्त किया गया। अरे एक गुलाम व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। बाइबल कहती है, पर क्यों? विश्वास में स्थिर रहने के लिए। अब बहुत सारी खुदा से बरकतों को हासिल कर सकते हो, पर कैसे? विश्वास में स्थिर रहने से। आत्मिक संगतियां मेरी हो तो कभी आत्मिक संगतियां बंद ना करो, बंद कर दे इसको। आत्मिक संगतियां लगातार करो। मुश्किलें आ रही है तब भी खुदा में बने रहो, बोने में बने रहो, खुदा के कामों में बने रहो, फास्टिंग में बने रहो। जो खुदा का वचन कहता उसको पूरा करते जाओ। अरे जैसे ही आप बने रहे, स्थिर होते गए, आपको ब्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर जब आपका विश्वास का लेवल बढ़ेगा, आपकी बरकत का लेवल भी बढ़ेगा। हालेलुया। और लिखा इनके विश्वास परखे गए। दानियल का विश्वास परखा गया, और लिखा वो विश्वास में मजबूत निकला। अरे बाइबल पढ़ते हैं, मैं अब आयतें नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा। यूसुफ का विश्वास परखा गया, उसके भाइयों ने मारा, उसको बेच दिया, वो मिस्र में जाकर गुलाम बन गया, बेचा गया। लिखा हुआ तब भी पवित्रता में बना रहा, विश्वास में स्थिर रहा। और लिखा परमेश्वर ने यूसुफ को भी मिस्र में क्या कर दिया? ऊंचा कर दिया। अरे बाइबल में पढ़ो, जितने लोग विश्वास में स्थिर रहे परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया गया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके विश्वास को भी स्थिर करेगा, आपका विश्वास भी मजबूत होगा, और आप भी ब्लेसिंग के हकदार होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए जब भी शैतान आपके विश्वास पर अटैक करे, अपने विश्वास को कम नहीं होने देना। जब भी वो विश्वास पर अटैक करे कि देख तेरे घर में तो समस्या है, इतनी प्रेयर करने का क्या फायदा है, अपनी प्रार्थना को कम मत होने दो। शैतान अटैक करे विश्वास पर, देख तू इतना बोलता है, इतना चलता है, पर तेरी लाइफ में तो जो समस्या है, तब भी अपना विश्वास कभी भी कम ना होने दो, क्योंकि आपका विश्वास शैतान को हराएगा, आपके सामने झुकाएगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों को झुकाएगा, कंगालियों को, तंगियों को झुकाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी विश्वास के आगे, आपको पता, आपके विश्वास के आगे शैतान की ताकत जीरो हो जाती है। हालेलुया। अरे पढ़ो, दानियल का विश्वास ऊंचा किसने दानियल को किया? उसके विश्वास ने।
किसने किया? यूसुफ को मिस्र में ऊंचा किया किसने किया? उसके विश्वास ने। शैतान ने बार बार अटैक किया, बार बार अटैक किया, पर उसने अपने विश्वास को स्थिर रखा। आज भी वो विश्वासियों से लड़ाई करता है, आज भी फाइट करता है, उनके विश्वास को चुराता है, उनके विश्वास को कमजोर करता है, उसके विश्वास का लेवल डाउन करता है। पर जो विश्वासी अपने विश्वास के लेवल को डाउन नहीं होने देगा, अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएगा, वो विश्वासी जयवंत होगा। यीशु मसीह के नाम में जय भविष्यवाणी उस विश्वासी के लिए है जो विश्वासी अपने विश्वास में स्थिर रहेगा, जो विश्वास में मजबूत रहेगा। परमेश्वर उन्हें उकाबा के समान उठाएगा, ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? आपको होता है शैतान किससे फाइट करता है? वो आपसे नहीं करता। वो क्या है? वो आपसे फाइट नहीं करता, वो आपके अंदर जो विश्वास है उससे फाइट करता है कि खुदा ऐसा क्यों नहीं कर रहा, रब ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। और अगर आप विश्वास में स्थिर रहे तो खुदा आपको बरकत दिए बिना कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको ऊंचा किए बिना कभी छोड़ेगा नहीं। अगर आप बीमारी में हैं, शैतान आपके विश्वास को कमजोर करता है, तू चंगा क्यों नहीं हो रहा, तू चंगी क्यों नहीं हो रही। अगर आप विश्वास में स्थिर रहिए, परमेश्वर आपको अच्छी सेहत के साथ ब्लेस करेगा। अगर आप विश्वास में आप बोर हैं और आपको शैतान कह रहा तेरी तंगियां क्यों नहीं जा रही, तेरी गरीबी क्यों नहीं जा रही, पर अगर आप विश्वास में स्थिर रहे तो परमेश्वर आपको बरकतों के साथ ब्लेस करेगा, आपकी फाइनेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपकी आर्थिक तंगी को खत्म करेगा, आपको आर्थिक में ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। आपको पता है आज ही एक मिनट खड़े होना, एक मिनट खड़े हो जाना प्लीज। आप खड़े हो जाओ। मैं आप एक बात कहना चाहता हूं। आप बैठे रहो। जब भी हम इनके घर में जाते थे, जब बेटा नहीं था, आर्थिक प्रॉब्लम थी, बीमारी ने चारों ओर से घेरा पाया था, कोई साथ नहीं दे रहा था, समस्या थी, जब इनके घर में जाते थे तो इनका आनंद जब देखना, जब हम घर जा रहे हैं इनके मीटिंग करने के लिए, इनका आनंद देखकर हमारे मुंह से आशीष निकलती थी इनके लिए, आनंद देखकर। और जब इन्होंने हमारा अपना प्यार दिखाना तो हमारे मुंह से बरकत निकलती थी। ऐसा नहीं कि बुला लिया पास्टर साहब को अपने घर, आप सुनाते हैं पास्टर साहब को सारे दुखड़े चिट्टे, नहीं, खुशी के साथ मीटिंग करनी, बहुत पैसा लगाना, जितना हद थी, खुला काम, और खुदा ने इनको वो ही देकर ब्लेस किया। आज भी जब देखो तो सच में वैसा ही है, जब गरीबी में थी वो ही। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं जी हम तो अमीर थोड़ी हैं इतने, हम ऐसा करें, हम वैसा करें, हमारे पास तो अपना ही ऐसा चल रहा है। पर उस समय भी इनका दिल था, सच है कि नहीं? उस समय भी दिल था, खुशी के साथ, इतना आनंद, ऐसा लगना कि हम किसी ब्याह शादी के घर में घुस गए, इतना चारों ओर माहौल खुशी का। क्योंकि जो लोग विश्वास में स्थिर रहते हैं, विश्वास के स्थिर में मतलब ये नहीं है कि कोई वर्ड है आपने ले लिया, विश्वास में स्थिर रहने का मतलब आपके लाइफ से दिखना चाहिए। मुश्किल में तब भी खुशी में, समस्या में तब भी मुख में से खुशी। प्रभु के दास को घर बुलाया, मीटिंग कर रहे खुशी के साथ, एंजॉय के साथ। तो बाइबल कहती है जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। और वो ही खुशी के साथ खुदा के दास दासों को अपने घर में बुलाना, खुले दिल से। हमने कहना इतना खर्चा मत करो, इतना खर्चा मत करो, कहते नहीं पास्टर जी ये तो बहुत कम है। और वो प्यार खुदा के दिखता था। अरे अगर विधवा कंजूसी मारती, कहती मैं तो विधवा हूं, मेरे पास तो एक ही रोटी है, बेटे को लाऊं कि खुद खाऊं, तो नबी एलिया मैं तुझे कैसे खिला सकती हूं। अगर वो ऐसा रहती तो उसकी लाइफ में चमत्कार कभी ना होता। उसकी जो पीपी थी आटे वाली, उसमें कभी आटा ना आता। उसकी जो तेल थी कुप्पी वाली, उसमें कभी तेल ना आता। लिखता जो बोते वो
काटते हैं। आज बरकत का हिस्सा बनी है। ऊंचा किया खुदा ने, तो उसका कारण क्या था? विश्वास में स्थिर रहना, खुदा के दासों को बुलाना। बैठ जाए, खुदा आपको बहुत सारी बरकत है। आज आप देखें अपने आप को, आपका विश्वास कैसा है, किस लेवल पर है। क्या मुश्किलें आएंगी, आपका विश्वास कमजोर तो नहीं होगा? बताओ मुझको। क्या काम कम चला तो आपका विश्वास कम तो नहीं होगा? क्या पति से लड़ाई झगड़ा हो गया तो विश्वास कम तो नहीं होगा? आत्मिक संध्या कम तो नहीं होगी? प्रार्थना करना कम तो नहीं होगा? खुदा के दास दासी को अपने घर में बुलाना कम तो नहीं होगा? बोना कम तो नहीं होगा? खुदा के घर में खुदा के दास का साथ देना, खुदा का वचन फैलाने में कम तो नहीं होगा? अगर आप ऐसा है तो परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, और ज्यादा ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, बोले प्रभु यीशु मसीह